हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम PYQs कवर कर रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के। तो 2024 के CBSE ने जितने भी सेट्स बनाए थे और इवन कंपार्टमेंट पेपर्स के जितने भी सेट थे, तो उसमें से सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके वो सारे हम कवर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के 3 मार्कर्स हमने कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में किए थे, तो अभी हम यही वाले 3 मार्कर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है सेक क्यूब थीटा डी थीटा को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस सेंस में कि जो इसमें हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। जनरली जब हम बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं उसमें 2 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बट इसमें सेम फंक्शन है जिसमें हम बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक सेक क्यूब थीटा और एक कोसेक क्यूब थीटा होता है जिसमें हम बाय पार्ट से करते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सेक क्यूब थीटा को हम ले लेते हैं सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाय पार्ट्स में बेसिकली हम करते क्या है, हम फर्स्ट फंक्शन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट लेते हैं और हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लेते हैं, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस एक बड़ा इंटीग्रल, उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। बेसिकली हमें इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो दोनों केसेस में लेना है, तो हमें सेक थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा में से ऐसा फंक्शन सिलेक्ट करना है जिसका इंटीग्रल इजीली आ जाए। अब जैसे हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा है तो उसका इंटीग्रल टैन थीटा होता है, तो इसीलिए हम सेक स्क्वायर थीटा को लेंगे सेकंड फंक्शन और सेक थीटा को लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज़, तो सेक थीटा एज इट इज़ आ जाएगा इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, टैन थीटा, देन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है हमारा सेक थीटा और सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टैन थीटा इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रल है टैन थीटा। अब ये जो है हमारा टैन स्क्वायर थीटा बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा टैन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टैन स्क्वायर थीटा, सो दिस बिकम्स सेक थीटा टैन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब इस इंटीग्रल को ओपन कर लेते हैं, तो ये सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा बन गया, तो दिस बिकम्स सेक थीटा टैन थीटा माइनस फर्स्ट इंटीग्रल है सेक क्यूब थीटा, और यहाँ पे मतलब इसको जब ओपन करोगे सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा आएगा। सेक क्यूब थीटा यहाँ बाहर माइनस है, जब माइनस सेक थीटा आएगा बाहर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सेक थीटा डी थीटा। अब देखो ये हमारा आई के बराबर है। व्हाट इज आई? आई इज सेक क्यूब थीटा, तो सेक क्यूब थीटा फिर से आ गया यहाँ पे, तो हम इसको भी आई लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू सेक थीटा टैन थीटा माइनस आई प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा। इसको अच्छा इंटीग्रल भी लेना है इसका, इस आई को उस साइड ले जाओ तो आई प्लस आई हो जाएगा 2 आई, एंड राइट हैंड साइड पे है सेक थीटा टैन थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा होता है लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सो लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। अब क्योंकि हमें आई निकालना है विच इज सेक क्यूब थीटा, तो वी विल टेक 2 टू अदर साइड, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा हाफ सेक थीटा टैन थीटा प्लस हाफ लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई, इसको आई ले लेते हैं, 0 टू पाई e रेज टू पावर cos x अपॉन e रेज टू पावर cos x प्लस e रेज टू पावर माइनस cos x dx। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो 0 टू a फॉर्म है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a
एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ए की जगह हमारे पास है पाई, x की जगह हमें लिखना है a माइनस एक्स, दैट मीन्स हर एक x की जगह हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई ई रेज टू पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई इज 180 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, और साथ में क्योंकि पाई है तो जब पाई माइनस एक्स हो तो चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, बट ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ लगाएंगे, मतलब ये जो ई रेज टू पावर कॉस पाई माइनस एक्स है वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स, ये भी हो जाएगा बट देयर इज ऑलरेडी वन नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो ई रेज टू पावर माइनस कॉस प्लस कॉस एक्स सॉरी डी एक्स। अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ई रेज टू पावर कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स, हमारे पास यहाँ पे भी ई रेज टू पावर कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स आया, सेम आया ना डिनोमिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे i प्लस आई हो जाएगा 2i, और यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू पाई है, डिनोमिनेटर इज ई रेज टू पावर कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे, ई रेज टू पावर कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स। अब हो गए हमारे मज़े, क्योंकि इसमें इतना इजी फॉर्म बन गई, ये पूरा कैंसिल हो गया और 2i की वैल्यू आ गई इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई dx है, क्योंकि 1 है तो इसका इंटीग्रल होगा x होगा 0 टू पाई। तो हम 2i इज इक्वल टू लिमिट्स पुट करेंगे पाई माइनस 0, 2i क्योंकि पाई आ रहा है तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is 2x plus 1 upon x plus 1 whole square upon x minus 1। इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। 2x plus 1 upon x plus 1 whole square into x minus 1। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है ना, तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होगा। और सबसे पहले ये देख लिया करो कि ये कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं है, बट ये दिख रहा है नीचे, ये इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगी। तो डिग्री जो है न्यूमरेटर की 1 है, डिनोमिनेटर की 3 है, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब भी x प्लस 1 होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर के केस में हमारा पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका जो होता है, पहले हम x प्लस 1 सिंगल पावर लेते हैं, फिर b के नीचे पूरा होल स्क्वायर लेते हैं, और थर्ड फैक्टर इज x माइनस 1, तो इसको लेंगे c अपॉन x माइनस 1। अब हम ना एलसीएम लेके दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे। राइट हैंड साइड पे जब एलसीएम लेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर हो जाएंगे कैंसिल। अब जब एलसीएम लेना है ना x प्लस 1 एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर में से x प्लस 1 होल स्क्वायर लेना है और x माइनस 1, नहीं तो गलती हो जाएगी इसमें अगर इस सब को लिख दिया। तो यहाँ पे x प्लस 1 है तो इसके पास देखो इन फैक्टर्स में से एक x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और b के नीचे तो b के पास तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और c के नीचे है x माइनस 1, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर हो जाएंगे कैंसिल। सॉल्व करने के लिए पहले हम x को 1 पुट करेंगे दोनों साइड, ये 2x प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। जब x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। c के साथ आएगा 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर विच इज़ 4, तो c की वैल्यू आ गई 3/4। अब c आ गया हमारे पास। x को -1 जब पुट करेंगे तो -1 पुट करने से -2 प्लस 1 इज़ -1 इज इक्वल टू -1 पुट करने से ये टर्म 0 हो जाएगी, c वाली टर्म 0 हो जाएगी, -1 इज़ -2, तो -2b, तो b की वैल्यू आ गई हाफ।
अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स सिमिलर थे ना, x+1 होल स्क्वायर, तो इसलिए अब हमें इक्वेशंस भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो 2x+1 इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर है ना इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, x² - 1 प्लस b के साथ x-1 प्लस c के साथ x² + 2x+1। इसमें देखो किससे वैल्यू इजीली आती है। अगर हम x² का कोफिशिएंट लेते हैं, x² वाली सिर्फ दो टर्म्स है ना, ax² + cx², तो x² का कोफिशिएंट लेते हैं तो a + c हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स a की वैल्यू जो है वो -c के बराबर है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू -3/4। अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से, क्योंकि इंटीग्रल लेते हैं तो सभी का इंटीग्रल ले लेते हैं, तो ये तो i बन गया। a/x+1, a है -3/4 dx/x+1 प्लस b है 1/2 x+1 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, उसको x+1 होल स्क्वायर रेज़ टू पावर -2 लिख देते हैं, प्लस c इज़ 3/4, तो प्लस 3/4 dx/x-1। तो 1/x+1 का जो इंटीग्रल है वो तो हो गया -3/4 log mod x+1, और यहाँ पे 1/2 है और x+2 रेज़ टू पावर x+1 है रेज़ टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और यहाँ पे 3/4 log mod x-1 प्लस c। 3/4 इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो log x-1 माइनस log x+1 आएगा। log m माइनस log n जो होता है log m/n होता है, तो ये हो जाएगा log mod x-1 अपॉन x+1, और ये नीचे -1 है यहाँ पे लिख देंगे तो -1/2, और ये x+1 रेज़ टू पावर -1 है तो इसको हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में, प्लस c इज़ द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x/x² + 1 x² + 3 dx। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे चीज़ें सिंप्लीफाई कैसे हो सकती हैं कि अगर हम x² को t पुट कर दें तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा dt/t+1 इंटू t+3। तो बेसिकली हमें इसका इंटीग्रल करना है। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, 1/t+1 इंटू t+3 को हम ले सकते हैं a/t+1 प्लस b/t+3। जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो देखो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, t+3 प्लस b इंटू t+1। शॉर्टकट से करेंगे, t को पहले -3 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो t है नहीं, तो 1 इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -3 + 1 इज़ 2, तो -2, तो -2 भी हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब हम t को, क्योंकि t+1 इज़ 0, तो t को -1 पुट करेंगे। जब -1 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, और यहाँ पे -1 + 3 इज़ 2a, तो 2a हो जाएगा, और ये टर्म हो जाएगी 0, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम कर लो। इंटीग्रल जब लेंगे, ये तो i है, तो i इज इक्वल टू 1/2 dt/t+1, और जब b की वैल्यू पुट करेंगे, b इज़ -12 इंटीग्रल dt/t+3। तो इसका जो नॉर्मल इंटीग्रल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, t+1 हो जाएगा -1/2 log mod t+3 प्लस c, हमने सब्सटीट्यूशन ही करी थी, तो हाफ log m माइनस log n को लिख सकते हैं t+1 अपॉन t+3 प्लस c। अब वापस t की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ x², तो हाफ log mod x² + 1 अपॉन x² + 3 इज़ द आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है मॉडुलस का क्वेश्चन, -6 to 6 mod x + 2 dx। मॉड जब भी होता है ना तो ब्रेक पॉइंट देखा करो। mod x + 2 जो है
x प्लस 2 होगा जब हम मॉड की डेफिनेशन लगाएंगे इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, मतलब x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाते हैं तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, और नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा इफ़ x प्लस 2 इज़ लेस देन 0, मतलब x लेस देन -2। यहाँ पे अब देखो -6 to 6 के बीच में -2 आता है, अगर ये -6 है और ये 6 इसके बीच में आ रहा है -2, अगर इसके बीच में -2 आ रहा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि x अगर ग्रेटर देन -2 है, यहाँ पे ग्रेटर देन -2 ये पार्ट होगा ना, तो इसमें इसकी वैल्यू होगी x प्लस 2, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर x लेस देन -2 है तो ये नेगेटिव ऑफ x प्लस 2 होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव x प्लस 2 होगा। तो जो हमारा इंटीग्रल है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, -6 to -2, -6 to -2 ये पार्ट हो गया, तो इसमें इंटीग्रल नेगेटिव है, माइनस बाहर लिख दो x प्लस 2 dx, फिर -2 to 6, -2 to 6 में इंटीग्रल इज पॉजिटिव, तो x प्लस 2 dx। जब हम इसमें इंटीग्रल लेंगे तो ये बन जाएगा -x² प्लस 2x, लिमिट्स आर फ्रॉम -6 to -2, प्लस यहाँ पे भी x² प्लस 2x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to 6। सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं करना, टर्म्स को हम काफ़ी टर्म्स कट भी जाएंगी। पहले -2 अपर लिमिट लगाएंगे, वो होगा 4/2 इज़ 2 इंटू -2 इज़ -4, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गई। फिर नेगेटिव साइन के बाद नीचे वाली लिमिट्स लगाते हैं, तो -6 का होल स्क्वायर 36/2 इज़ 18, और यहाँ पे -12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 6 लगाएंगे तो 36/2 इज़ 18, तो 36/2 इज़ 18 प्लस 6 इंटू 2 इज़ 12, माइनस साइन, -2 का स्क्वायर 4/2 इज़ 2, एंड यहाँ पे -4 हो जाएगा। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ये -2 -18 प्लस 12 है, और यहाँ पे 18 प्लस 12, ये -2 है प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो 2 प्लस 18 -12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 2, 18 12 एंड 12 कट गया, 18 प्लस 2 20, यहाँ पे भी 18 प्लस 2 20, सो आवर आंसर इज 40। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 5 EX। जहाँ पे भी EX हमारे पास आता है ना, तो मोस्टली ये फॉर्मूला लगता है, अगर EX इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स DX हो तो उसका आंसर EX एफ एक्स प्लस C होता है। तो हम इसमें ना देखेंगे कि एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स क्या है, 4 सेपरेट करके लिख लेंगे, 4/x रेज़ टू पावर 5 माइनस x/x रेज़ टू पावर 5, तो -x/x रेज़ टू पावर 5 जब लिखेंगे एक x कट जाएगा, तो -1/x4 हो जाएगा EX dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x रेज़ टू पावर -5 माइनस x रेज़ टू पावर -4 EX dx। ये पता चल रहा है कि x रेज़ टू पावर -4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये टर्म आ जाएगी, तो एक नेगेटिव भी आ जाएगा, तो डायरेक्टली एफ एक्स हम किसको ले लेते हैं, -x रेज़ टू पावर -4 को, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे -4 आगे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर -5, तो -4x रेज़ टू पावर -5 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो इंटीग्रल है इसमें ये पार्ट है एफ एक्स, नेगेटिव साइन के साथ ही है एफ एक्स, और ये पार्ट है एफ डैश एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है EX एफ एक्स प्लस C, तो आंसर आ जाएगा EX एफ एक्स है -x रेज़ टू पावर -4 प्लस C, तो इसको -EX/x रेज़ टू पावर 4 प्लस C लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी बार यूज़ होती है, काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं इस प्रॉपर्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 4x² प्लस 9, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है, बट ये पार्शियल फ्रैक्शन में खास चीज़ ये है कि अगर हम x² को t पुट करते हैं तो 2x dx हमारे पास नहीं है, तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम x² को t पुट करेंगे, बट t पुट करके ना पार्शियल फ्रैक्शन तो बनाएंगे बट इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको वापस x² पुट करेंगे, तभी इंटीग्रल लेंगे।
तो एक्स स्क्वायर को जब टी पुट कर दिया तो ये बन गया टी अपॉन टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 9। जब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो a अपॉन टी प्लस 4 प्लस बी अपॉन टी प्लस 9। जब हम एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड पे तो a के साथ t प्लस 9 आएगा, b के साथ t प्लस 4। सिंपल है ना, अगर हम शॉर्टकट से इसके a b निकाल लें तो पहले t प्लस 9 इज इक्वल टू 0, t आएगा -9, t को -9 पुट करेंगे तो -9 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे -9 प्लस 4 इज -5। तो b की वैल्यू आ जाएगी 9/5। दोनों नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दिस इज 9/5। अब हम यहाँ पे t को -4 पुट करेंगे तो यहाँ -4 होगा इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 9 इज 5 और ये टर्म 0 हो जाएगी तो a की वैल्यू आ जाएगी -5/4। तो बेसिकली हमारा इंटीग्रल बन गया t अपॉन टी प्लस 4 टी प्लस 9। तो t अपॉन टी प्लस 4 टी प्लस 9 इज इक्वल टू a है -4/5 इंटू 1/t प्लस 4, b इज़ 9/5 तो 9/5 इंटू 1/t प्लस 9। इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन नहीं करी, इंटीग्रेशन वाली सब्सटीट्यूशन नहीं करी, तो इसलिए हमने जस्ट कन्वीनियंस के लिए t लिया था। वापस इसको एक्स स्क्वायर पुट करके इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा और यहाँ पे -4/5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9/5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आई थिंक काफ़ी पता ही होगा स्टूडेंट्स को। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ पे -4/5 है, 1/a हो जाएगा 1/2 क्योंकि a की जगह है 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 9/5, a की जगह है 3 तो 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -2/5 tan इनवर्स x अपॉन 2 और यहाँ पे 3 इंटू 3 इज़ 9 तो प्लस 3/5 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c इज़ द आंसर। तो पार्शियल फ्रैक्शन के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली प्रॉपर्टी मॉड्यूलस के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉड्यूलस का आ गया 1 to 3 mod x minus 1 प्लस mod x minus 2 प्लस mod x minus 3। लिमिट्स जो है हमारे इंटीग्रेशन की वो है 1 to 3। mod x minus 1 mod x minus 2 जब हम mod की डेफिनेशन लगाते हैं तो उससे चेक कर लिया करो। जब हम mod x minus 1 लगाएंगे वो पॉजिटिव x minus 1 होगा अगर x minus 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। नेगेटिव x minus 1, नेगेटिव x minus 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus x, तो 1 minus x होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है। अब इस इंटीग्रल में देखो लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। हमारा जो फर्स्ट टर्म क्या कहती है कि अगर लेस देन 1 है तो हमेशा 1 minus x होगा, बट लेस देन 1 तो है ही नहीं इंटीग्रल। इंटीग्रल इज फ्रॉम 1 to 3, मतलब वो तो मोर देन 1 ही है। तो मोर देन 1 है, दैट मीन्स ये मॉड्यूलस जब ओपन होगा तो x minus 1 ही बन जाएगा, तो इसमें हमें नेगेटिव वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट वाला ओपन करते हैं 1 to 3, ये x minus 1 हो जाएगा dx। अब हम देखते हैं सेकंड वाले का। mod x minus 2 होता है पॉजिटिव x minus 2 अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, एंड नेगेटिव x minus 2 मतलब 2 minus x होगा अगर x लेस देन 2 होगा। अब देखो 1 to 3 के बीच में ब्रेक पॉइंट आ गया 2। ब्रेक पॉइंट कैसे, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है मॉड्यूलस, 2 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो 2 से छोटी मतलब इसको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 1 to 2 कर सकते हैं। 1 to 2 है 2 से छोटा, 2 से छोटा जो होगा उसमें आएगी इसकी वैल्यू 2 minus x dx, और जब 2 से बड़ा होगा तो 3 तक ही जाएगा क्योंकि लिमिट्स आर टिल 3 ओनली। तो ये 2 से 3 तक इसकी वैल्यू होगी मोर देन 2 वाली x minus 2 dx। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इंटीग्रल पे विच इज़ mod x minus 3। mod x minus 3 बाय डेफिनेशन क्या होता है, x minus 3 इफ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3।
तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो है ही नहीं, ये तो 1 to 3 है विच इज़ लेस देन 3। तो लेस देन 3 में क्या सिचुएशन होती है, नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 विच इज़ 3 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 3। तो ये तो लेस देन 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 to 3 इसकी जो लिमिट्स हैं वो हो गई लेस देन 3 है, तो 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से करना होता है। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 3 प्लस ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। हर एक ब्रैकेट में ना पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करके ध्यान से, सिंप्लीफाई नहीं ज़्यादा करना, फिर माइनस साइन, फिर दूसरी ब्रैकेट में लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसमें जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे 3 है तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 माइनस 3। तो उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे। एक ही स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स करना नहीं तो गलती हो सकती है। 1 लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1 आएगा। अब सेकेंड ब्रैकेट में जब अपर लिमिट लगाएंगे 2 है तो 4 माइनस 4/2 विच इज़ 2, फिर माइनस साइन 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर थर्ड वाली ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट 9/2 माइनस 6, फिर लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो 4/2 इज़ 2, 2 माइनस 4 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी अपर लिमिट लगाएंगे, तो इसमें जब अपर लिमिट लगाएंगे 3 into 3 9 माइनस 9/2, फिर माइनस साइन 1 लगाएंगे 3 माइनस 1/2। अब ब्रैकेट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और ओपन करते हैं, फ्रैक्शंस को नहीं मैं ओपन कर रही, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 3 माइनस हाफ प्लस 1। 4 माइनस 2 इज 2, तो प्लस 2 माइनस 2 प्लस हाफ प्लस 9/2 माइनस 6, और ये 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब प्लस 9 माइनस 9/2 ये माइनस 3 प्लस हाफ। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो पहले तो चेक कर लेते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। एक 9/2 एंड 9/2 कैंसिल हो रहा है, एक 1/2 और 1/2 कैंसिल हो रहा है, एक 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। पहले हम लेते हैं फ्रैक्शन वाली टर्म्स। 9/2 प्लस 1/2 इज 10/2 विच इज़ 5, और ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और ये माइनस 6 प्लस 2 इज़ माइनस 4, एक 9 भी है, 9 माइनस 3 इज 6, तो ये 6 माइनस 6 ये भी कैंसिल हो गया 0, तो आंसर इज 5। सो ध्यान से करनी है कैलकुलेशन जिस वे से बताया है, नहीं तो गलती का चांस हो सकता है और थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। सिंपली इसको ओपन करके ना बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ ओपन करके काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी या कंबाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cos x तो देखो एज इट इज़ है, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से मैं cos स्क्वायर x कॉमन निकाल रही हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए तो इसको ना मैं अभी ब्रैकेट के अंदर ही रख रही हूँ। तो cos स्क्वायर x फर्स्ट टर्म के पास तो है cos स्क्वायर x, वो 1 बन जाएगा। सेकेंड टर्म के पास तो है ही नहीं cos स्क्वायर x, तो क्या होगा, उसके नीचे लिख दो साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, मैंने कुछ फॉर्म नहीं चेंज की, सेम आ रहा है। cos x को बाहर ले लो, cos स्क्वायर x जब बाहर आएगा cos x हो जाएगा, एक और cos x है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर और रूट के अंदर 1 माइनस ये हो गया tan स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, सो दिस इज sec स्क्वायर x अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो पुट tan x इज इक्वल टू t, सो दिस बिकम sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा इंटीग्रल बन गया dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स की जगह है टी, ए की जगह है 1 प्लस सी, तो साइन इनवर्स टी आ गया। टी की वैल्यू क्या थी, वापस पुट कर दो, साइन इनवर्स tan एक्स प्लस सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इंटीग्रल है 5x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर जो कि रूट के अंदर है। जब भी ये हमारी जो फॉर्म है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसको करने का ना एक स्पेसिफिक मेथड होता है। ये जो लीनियर होता है 5x माइनस 3, इसको a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक, रूट नहीं लेना, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है उसको लेना है। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म दोनों में सेम मेथड होता है। तो 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस b, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 4x हो जाएगा, नेम इट इक्वेशन 1। देखो ये ना न्यूमरेटर स्प्लिट हो गया, जब हम ए बी की वैल्यूज निकालेंगे ना यहाँ पे पुट करेंगे तो न्यूमरेटर इस फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर उसको स्प्लिट करके दो इंटीग्रल्स बन जाएंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4a माइनस 4ax प्लस b, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 इज इक्वल टू -4a, तो a की वैल्यू क्या आ गई -5/4। अब यहाँ पे है 4a प्लस b जो कि कांस्टेंट टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है -3। a की वैल्यू तो हमें पता ही है, 4 इंटू -5/4 प्लस b इज इक्वल टू -3, 4 एंड 4 कैंसिल हो गया, -5 है उस साइड जाएगा तो -3 प्लस 5 हो जाएगा, -3 प्लस 5 इज 2, तो b की वैल्यू हो गई 2। अब हम 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम 1 जो हमारा 5x माइनस 3 है वो बन गया। एक्चुअली 1 में पुट करने की क्या ज़रूरत है, इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रल में ही पुट कर देते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रल है 5x माइनस 3 की जगह हम लिख सकते हैं a इंटू 4 माइनस 4x, तो -5/4 इंटू 4 माइनस 4x प्लस b है, तो b इज़ 2। अब इसको ना जो न्यूमरेटर को ये किया है इसको सिंप्लीफाई मत कर देना, ओपन मत कर देना, नहीं तो वापस वही 5x माइनस 3 ही आ जाएगा और हमारे सारी मेहनत जाएगी वेस्ट। अब हम इसको दो इंटीग्रल्स में कर लेते हैं। दो इंटीग्रल्स में करने का फ़ायदा क्या होगा कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट वाला इंटीग्रल -5/4, 4 माइनस 4x अपॉन रूट 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, और सेकेंड वाला इंटीग्रल है 2 dx अपॉन रूट 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल को ना आप, क्योंकि काफ़ी लंबा काम है, -5/4 I1 प्लस 2 I2 लिख देते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे I1 I2 निकाल के। I1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले I1 है 4 माइनस 4x। ये दो इंटीग्रल्स जब भी बनते हैं ना तो एक तो बिल्कुल सिंपल सब्सटीट्यूशन से सिंप्लीफाई हो जाता है और दूसरे में लगता है फॉर्मूला कंप्लीटिंग होल स्क्वायर्स ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर को t पुट करते हैं तो 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4x dx इज dt। तो बेसिकली ये जो हमारा I1 है ये बन गया dt अपॉन रूट टी। अगर डिनोमिनेटर में रूट टी होता है ना तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखा करो, 2 रूट टी, 1 अपॉन रूट टी, सॉरी नॉट डेरिवेटिव, इंटीग्रल 1 अपॉन रूट टी होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल लिखा करो 2 रूट टी। तो ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस C1 ले लो चाहे, रूट टी की वैल्यू है 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। तो ये हमारा I1 आ गया। अब I2 के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। सो दिस इज और I2 dx अपॉन रूट 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर वाली टर्म है, 2ab वाली टर्म है, प्रॉपर नहीं है चाहे
तो हम इसमें ना कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 2 को लेंगे कॉमन। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, ये 4/2 विच इज़ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 को बाहर ले लो, 1/√2 हो जाएगा। dx अपॉन रूट के अंदर है 1/2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो x का कॉफिशिएंट होता है, x का कॉफिशिएंट अगर मेरे वीडियोस प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स जहाँ जहाँ पे आया है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से। तो x का जो कॉफिशिएंट होगा, उस x का कॉफिशिएंट 2 है ना, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 स्क्वायर इज़ 1 ओनली, तो इसलिए +1 -1 करेंगे। तो ये बन गया 1/√2 dx अपॉन, इसमें अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड -1 को इकट्ठा लेंगे, हाफ प्लस 1 को इकट्ठा लेंगे तो हाफ प्लस 1, और इन सब में से ना बाकी जो मैंने मार्क किए हैं माइनस साइन कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर बन गया -2x प्लस 1 बन गया। तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हाफ प्लस 1 इज √3/2। तो ये 3/2 है, इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो √3/2 होल स्क्वायर, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है काफ़ी यूज़ होता है। dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो साइन इनवर्स x अपॉन a जो होगा, तो ये हो गया 1/√2 साइन इनवर्स x की जगह है x माइनस 1 अपॉन a इज √3/√2। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे +c2 लिख लो, इसको 1/√2 साइन इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, √2/3 इंटू x माइनस 1 प्लस c2 लिख लो, इसको c1 प्लस c2 जब ऐड करेंगे ना तो c हो जाएगा। अब देखो हमारा इंटीग्रल क्या था, i इज इक्वल टू -5/4i1 प्लस 2i2, i इज -5/4i1 प्लस 2i2। तो i इज इक्वल टू -5/4, i1 क्या था, i1 इज 2 ये जो डिनोमिनेटर में है, तो इंटू 2√1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, एंड आगे क्या है प्लस 2i2, तो +2/√2 साइन इनवर्स √2/3 x माइनस 1, c1 प्लस c2 हो जाएगा c। ये 2 and 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2/√2 को हम रैशनलाइज करके √2 लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -5/2 √1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस √2 साइन इनवर्स √2/3 इंटू x माइनस 1 प्लस c। तो 3 मार्कर के हिसाब से ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। सो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, अब होल स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे लिखोगे, पहले a/x प्लस 1, फिर b/x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 3। एलसीएम लेंगे दोनों साइड, 3x माइनस 2, डिनोमिनेटर देखो इसका जो डिनोमिनेटर है x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, तो इस साइड भी आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। a के साथ आएगा, एक x प्लस 1 है इसके पास, तो एक x प्लस 1 और एक x प्लस 3, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और b के पास ऑलरेडी x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो इसके पास आएगा x प्लस 3। c के पास x प्लस 3 है तो इसको मिलेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर्स हो गए कैंसिल। पहले शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट से क्या करें, x को -1 पुट करते हैं क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी,
x को जब -1 पुट करेंगे ये हो जाएगा -3 -2 विच इज़ -5 और a वाली टर्म हो जाएगी 0, ये भी c वाली टर्म भी हो जाएगी 0, -1 + 3 इज़ 2, तो ये 2b और b की वैल्यू हो गई -5/2। तो इसमें हमें फिर से होल स्क्वायर है ना, तो शॉर्टकट एंड इक्वेशंस दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। x को -3 पुट करते हैं, -3 जब पुट करेंगे -9 - 2 इज़ -11 और यहाँ पे a वाली टर्म हो जाएगी 0, b वाली टर्म भी हो जाएगी 0, -3 + 1 इज़ -2, -2 का होल स्क्वायर इज़ 4, तो ये 4c, तो c की वैल्यू हो गई -11/4। अब हम इक्वेशंस देखें किस में ईजी आ रहा है, थोड़ा सा लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। 3x - 2 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3 प्लस b इंटू एक्स + 3। आई थिंक एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कंबाइन करना इजी रहेगा। x² + 2x + 1, एक्स स्क्वायर यहाँ पे a है, a इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे c इंटू एक्स स्क्वायर है, तो a + c, बट लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी -c, c है -11/4, तो a हो जाएगा 11/4। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो इंटीग्रल है, a है 11/4 dx अपॉन x + 1, b इज़ -5/2, x + 1 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, x + 1 raised to power -2 dx, एंड c इज़ -11/4, -11/4 dx अपॉन x + 3। फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है ये बन गया 11/4 log mod x + 1 -5/2, यहाँ पे आएगा x + 2 raised to power -2 + 1 विच इज़ -1, और नीचे भी -1 आएगा, और ये -11/4 log mod x + 3 + c। 11/4 एंड 11/4 इन दोनों में से लेंगे कॉमन, अंदर आएगा log m - log n विच इज़ log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा 11/4 log mod x + 1 अपॉन x + 3, और ये -5/2 एंड -1 है तो +5/2 हो जाएगा, और ये x + 2 raised to power -1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x + 2 बन जाएगा, प्लस c इज़ द आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज π/6 to π/3 dx अपॉन 1 + √cot x। सबसे पहले तो क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसमें √tan x है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिमिट्स एज इट इज dx अपॉन 1 + √cot x को लिख सकते हैं √cos x अपॉन √sin x। डिनोमिनेटर में लेंगे एलसीएम, तो ये एलसीएम में √sin x आएगा, डिनोमिनेटर में वो जो ऊपर चला जाएगा, तो √sin x dx अपॉन √sin x प्लस √cos x π/6 to π/3। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो जो लिमिट्स है वो है a to b फॉर्म में है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f a + b - x dx। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो a है वो है π/6, b इज़ π/3, तो हर एक x की जगह आएगा π/6 + π/3 - x। सो हमारा इंटीग्रल बन गया sin π/6 + π/3 - x, और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा, ये रूट के अंदर है, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा sin π/6 + π/3 - x प्लस यहाँ पे भी cos π/6 + π/3 - x dx, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम π/6 to π/3। अब जैसे एक टर्म को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, जैसे sin π/6 +
π/3 माइनस एक्स है, π/6 प्लस π/3 होता है π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स को लिख सकते हैं cos x। इसी तरह cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स विच इज साइन एक्स। तो हमारा इंटीग्रल बन गया रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन x dx। लिमिट्स आर फ्रॉम π/6 टू π/3। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की लिमिट सेम है। एक के न्यूमरेटर में साइन x है, एक के न्यूमरेटर में है cos x। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे ऐड। तो 2i हो जाएगा π/6 टू π/3 और न्यूमरेटर में हो जाएगा रूट साइन x प्लस रूट cos x और डिनोमिनेटर में भी सेम है रूट साइन x प्लस रूट cos x dx। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद ओनली इंटीग्रल ऑफ 1 dx। उसका इंटीग्रल होता है x, तो 2i इज इक्वल टू x। लिमिट्स आर फ्रॉम π/6 टू π/3। फर्स्ट वी विल पुट अपर लिमिट, तो π/3 माइनस π/6 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2π माइनस पाई विच इज़ π/6। 2i इज़ π/6, तो i की वैल्यू होगी π/12 जो कि है इसका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है 0 टू π/4 साइन 2x साइन 3x dx। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन a साइन b, कोई फॉर्मूला नहीं होता। 2 साइन a साइन b का लगाएंगे। 2 साइन a साइन b क्या होता है, cos a माइनस b। आइडेंटिटीज जो है ना हमें याद होनी चाहिए, माइनस cos a प्लस b। उसके बिना मतलब क्वेश्चंस आते भी हों और सॉल्व ना कर पाए क्योंकि आइडेंटिटी नहीं याद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो डिराइव करते रहोगे और टाइम वेस्ट करोगे। तो 2 चाहिए हमें, तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 2 साइन 2x साइन 3x dx 0 टू π/4। 2 साइन a साइन b इज साइन cos a माइनस b। सबसे पहले आएगा cos a माइनस b, तो cos 2x माइनस 3x विच इज़ माइनस x। फिर आएगा माइनस साइन cos a प्लस b, तो cos a प्लस b है। अभी हमने सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है, इंटीग्रल लेना है। तो cos a प्लस b जो है 2x प्लस 3x विच इज़ 5x dx एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू π/4। तो हमारा इंटीग्रल हाफ cos ऑफ माइनस एक्स, cos इज इवन फंक्शन तो वो cos x ही होता है, cos x माइनस cos 5x dx। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू π/4। cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो ये हो जाएगा हाफ sin x माइनस साइन 5x। 5x है ना, तो x का कोफिशिएंट 5 डिनोमिनेटर में आएगा। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू π/4। सबसे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट इज π/4, तो ये हो जाएगा साइन π/4 माइनस 1/5 साइन 5 π/4। फिर हम पुट करेंगे लोअर लिमिट साइन 0, ये तो 0 हो गया ना, ये भी साइन 1/5 साइन 0 हो जाएगा विच इज़ 0 ओनली, तो ये टर्म 0 हो गई। तो 1/2 साइन π/4 की वैल्यू है 1/√2 एंड साइन 5 π/4 कैसे होगा, साइन 5 π/4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/4। साइन पाई प्लस थीटा जो होता है, पाई वाला साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, बट साइन पाई प्लस थीटा चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो होगा माइनस साइन π/4। माइनस साइन π/4 की वैल्यू होती है -1/√2। तो यहाँ पे माइनस, ये भी -1/√2 आ गया तो प्लस हो गया, +1/√2। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, 1/2 तो है ही बाहर, अंदर 5√2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 5 + 1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 6/5√2, 2 × 3 is 6,
तो I की वैल्यू आ गई 3/5√2। अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो दिस बिकम्स 3/10√2, जो कि इसका आंसर है। तो इसके साथ हमारे CBSE के जो 3 मार्कर्स इंटीग्रेशन के PYQs हैं 2024 के, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो कीप ऑन फॉलोइंग दीज वीडियोस, PYQ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गिव इट like, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching.